तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2019 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत एक सुंदर से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻17, ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है Fe2 प्लस H2 माइनस, ये रिएक्शन दे रखी है व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स, अंडरलाइन कर लेना इस पे, ऑफ 0. ये देश 0.2 m H2 माइनस एक्वस है, ठीक है। सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इज फाउंड टू बी दिस। तो आपको y की वैल्यू पूछिए। ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा। आइए बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर इसको आयनिक इक्विलिब्रियम का तो कुछ लग नहीं रहा इसमें। हाँ, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से बढ़िया आप इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का कहें, एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे इसको कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो Fe2 प्लस एक्वस, वैसे आप इसको प्योर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो Fe सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो Fe2 प्लस एक्वस और भैया आप इस पे फोकस करना, इक्वल वॉल्यूम। अब इक्वल वॉल्यूम में अगर दो सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, दो अलग अलग सॉल्यूशन थे, उनकी इक्वल वॉल्यूम को आपने मिक्स किया, बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाती है। इक्वल वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम पे मिक्स करने पे आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है ना। इक्वल वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चा, हाफ हो जाती है। कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जाएगी, हाफ। यही तो सीखना था इसमें, कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो अब कितनी कंसंट्रेशन रह गई इसकी, 0.03। इसकी कितनी कंसंट्रेशन रह गई, 0.1। बात समझ में आ गई। चलिए इसका Kc बताइए। Kc अगर आप इसका देखें तो Kc देख के तो आपको कुछ तो याद आएगा कि सर ऐसा कहीं तो आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था पता है कि सर Kc अगर 10⁻3 से बहुत 10⁻3 से ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, मतलब रिएक्शन लगभग प्रोडक्ट की तरफ जा चुकी है। Kc अगर 10⁻³ से कम होता है तो मतलब रिएक्टेंट बहुत कम कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। और Kc अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है 10⁻³ टू 10⁻3, तो मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कन्वर्जन हुआ है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। बात समझ में आ गई। तो ये तीन चीजें एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इसके बेस पे ही ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं Kc की वैल्यू 10⁻³ से तो बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट में जो कम अमाउंट में होगा ना वो सबसे पहले बहुत जल्दी खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ये हमको समझ में आ ही गया, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कैसे करते हैं इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये आपको दोनों में से Lr कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं, बेटा ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। 0.1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको लिखे ही नहीं क्योंकि सॉलिड का हम एक्टिविटी कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता है, तो हम इसकी बात तो कर ही नहीं रहे। बात समझ में आ गई। चलिए सॉलिड में है वो, ठीक है। अब आपको ये सोचना था कि इसमें वैल्यू कम कौन सी है, क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, कि हम ये बोल सकते हैं कि ये लगभग 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा, लेकिन हम इसकी कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, y, क्योंकि यही तो निकालना है। ये बच्चों को बहुत डाउट आता है, बहुत डाउट आता है। अरे भाई 0 मान लिया आपने, यहाँ 0 मत लिख देना। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पे मैंने इसकी कंसंट्रेशन मान ली, बहुत कम बची होगी, लेकिन मैंने उसको क्या बोल दिया, y बोल दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो अगर x 0.03 माइनस एक्स है तो x लगभग किसके बराबर हो गया, 0.03 के। तो बताओ 0.1 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, 0.1 माइनस एक्स बराबर हो गया 0.07 के। आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.07। ऐसे ही किया जाता है, 0 मत कर देना इसको कि सर आपने बराबर 0 कर दिया। बराबर 0 लगभग 0 की तरफ पहुंच रहा होगा, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन होगी, बहुत कम। तो आइए बात कर, अब हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो Kc का एक्सप्रेशन लिखो। Kc के एक्सप्रेशन में ये तो आएगा नहीं, तो 1 डिवाइड बाई Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2 माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है, H2 माइनस की कंसंट्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन हो गया है 1.6 इंटू 10⁻17 बराबर, हाँ भाई Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी मानी, y, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई, 0.07।
तो भैया y बराबर आपको दिख रहा होगा, y बराबर आपको दिख रहा होगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू की पावर 17। 17 को तो ऊपर ले जाओ क्योंकि आंसर किस में पूछा है हमसे, 10 टू की पावर -17 में, तो इसको तो सर ऊपर ले जाओ, ये लो भाई ऊपर ले गए 10 टू की पावर -17, ठीक है, और इंटू 0.07। आराम से सोल्व कर लेना इसको, आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर y बराबर आएगा 8.928 और इसको आप अप्रोक्सली बोल सकते हैं 8.93। जेई एडवांस में ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, जेई एडवांस रेंज देता है आपको, ठीक है, उसमें ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती, वो खुद लिख के देता है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर दो, 2 डिजिट में आंसर दो, खुद लिख के देता है। नहीं लिख के देता तो आप आराम से ये आंसर लिख के आ सकते हैं। y की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि भैया आपको मैं समझा दूं, अच्छा ये समझाना था क्या मुझे, इंटू ये वैल्यू आएगी इंटू 10 टू की पावर -17, ठीक है, और आपसे y की वैल्यू पूछी थी ना, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8.928, मतलब लगभग 8.93। बात समझ में आ गई। जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था ना ये, उस कॉन्सेप्ट पे बच्चों को दिक्कत आती है। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि बच्चों को ऐसे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, किसको y मान लिया, क्या कुछ भी मान लेते हो सर। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूंगा कि ये इसकी कंसंट्रेशन आप खुद देखें 8.928 इंटू 10 टू की पावर -17 आ रही है, मतलब लगभग 0 के बराबर आ रही है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था। बात समझ आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।